हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसे काल या समय या टेंस के नाम से जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो काल, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस आपका 3 प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम लोग केवल भूतकाल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और भूतकाल के जो 6 भाग होते हैं, चाहे पूर्ण भूत हो, चाहे अपूर्ण भूत हो, चाहे संदिग्ध भूत हो, चाहे आपका जो है हेतु मद भूत हो, सुमान आज हम लोग जो है भूतकाल के जितने भी काइंड्स हैं, जहाँ यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई एक वाक्य दे दिया जाता है और दिए गए वाक्य में यह आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो है काल है, और उन चारों जो है टेंसों का नाम उसमें दिया रहता है। तो आपके पास बहुत सारे डाउट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें आप। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा टेक्निक देने वाला हूं, जिस टेक्निक को यदि आपने सीख लिया, समझ लिया और जान लिया, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको जो है भूतकाल से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी वाक्य दिए जाएंगे वो आप निश्चित रूप से उसको कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं, करते हैं काल की। तो वास्तव में काल या टेंस क्या होता है, तो आप जानते हैं काल माने समय, यानी टेंस की बात होती है। तो क्रिया के जिस रूप से, यानी देखा जाए तो क्रिया के जिस रूप से जो काल होता है, जो टेंस होता है, वास्तव में देखा जाए यानी यह क्रिया यानी वर्ब का रूपांतरण होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है, यानी किसी भी कार्य के किए जाने के समय के साथ साथ उसकी पूर्णता एवं अपूर्णता दोनों का बोध हो। यानी पूर्णता, कार्य पूर्ण हो चुका है कि अभी अपूर्ण है, कार्य जो किस स्थिति में चल रहा है, कार्य किस समय किया जा रहा है, इन्हीं सब का नॉलेज जो कराता है वही आपका काल कहलाता है। यानी जी क्रिया के, अब आप ऐसे इसको कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये आपको पता है। अब वर्तमान काल के यदि प्रकारों की बात करेंगे, यानी क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, कि बीते हुए समय में हुआ, कि आगे आने वाले समय में होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस के जो वर्तमान काल होता है, उसके हिंदी में जो भाग होते हैं, जो उसके भेद होते हैं, जो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भूतकाल से संबंधित पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है भूतकाल को लिया है। तो भूतकाल के बारे में आपको अच्छे से पता है कि बीते हुए समय में जो कार्य होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से जो है कार्य के बीते हुए समय का ज्ञान होता है, वो हमारा भूतकाल होता है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपसे इस वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से संबंधित बहुत कम वाक्य दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा इनके काइंड्स पे आते हैं। तो अब इसका जो काइंड्स होता है भूतकाल का, वो 6 प्रकार का होता है। पहले 6 प्रकारों का नाम हम जान लें। तो जो पहला हमारा प्रकार होता है जिसे सामान्य भूत कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में सिंपल जो है इंडेफिनिट पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। अब अगला जो होता है वो होता है आसन्न भूतकाल। तो जो आसन्न भूतकाल होता है उसे रिसेंट पास्ट बोला जाता है। ये काफी डाउटफुल होता है, इसमें हम बहुत यूनिक आपको ट्रिक देंगे, ऐसा तरीका देंगे जिससे ये कभी नहीं भूलेगा। अगर ये आएगा तो पक्का सही टिक लगेगा आपका। अब एक बात आती है पूर्ण भूत की, जिसे आप कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी। अपूर्ण भूत यानी अभी जो कार्य वो जारी है, कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। अपूर्ण भूत। एक संदिग्ध भूत होता है जिसे डाउटफुल पास्ट बोलते हैं, संदिग्ध भूत। और हेतु मद भूत यानी जिसको कहा जाता है कंडीशनल पास्ट। तो ये इसके 6 प्रकार हैं। लेकिन आपसे प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है कि एक वाक्य दे दिया जाता है। जैसे आपके सामने एक वाक्य दे दिया गया, सीता गई थी।
अब आ गया सीता गई थी, एक वाक्य दे दिया। अब इसमें दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा काल है, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, समान इस तरीके से होगा। अब उसमें आपको बताना होता है। तो जब तक एक एक की अच्छे से नॉलेज ना हो आप नहीं बता पाते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक एक प्रकार का और अच्छे से टेक्निक के साथ। देखिए सामान्य भूतकाल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता है, आपको पता है इसे कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में या, ये या था, थी, थे लगा रहता है। आपको पता है इसकी पहचान है या, ये, यानी यदि वाक्य के अंत में जो क्रिया है, अब उस क्रिया में यदि या, ये लगा, यानी जो क्रिया है उसमें या, ये लगा है, या आपका था, थी, थे लगा है, तो वही तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। यानी इसके बारे में क्या है, अब इसे हम अच्छे से और डिफाइन कर रहे हैं। कह रहा है कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो। देखिए वही हमारा जो है सामान्य भूतकाल माना जाता है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, यानी वो क्रिया पास्ट टेंस की है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं है, यानी वो फिक्स टाइम पता नहीं चला। क्रिया तो हमारी पास्ट टेंस में ही वो कार्य हो रहा है, वो पास्ट टेंस की ही क्रिया दी गई है, यानी भूतकाल की क्रिया है, बट उसका जो है कोई निश्चित विशेष समय निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसे ही काल को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, अब मोहन कब आया, कैसे आया, लेकिन यह क्लियर है कि मोहन आया, यानी मोहन आया था, मोहन आया या मोहन आया था, या ये भाई पास्ट टेंस की बहुत बड़ी पहचान है, या ये लगा हो या था, थी, थे। जैसे मोहन आया था भी बोल सकते हैं या मोहन आया, यानी मोहन इसका मतलब आया था, लेकिन कब आया था, कितना बजे आया था, ये क्लियर नहीं है। तो जहां पे समय निश्चित न हो, जहां पे क्रिया भूतकाल की हो बट उसके समय का निर्धारण न हो सही से, यानी विशेष समय का ज्ञान न हो, तो वही आपका होता है सामान्य भूतकाल। मोहन आया, सीता गई, राम पढ़ता था। अब राम पढ़ता था ठीक है, लेकिन कब पढ़ता था, क्या किस टाइम पढ़ता था, यह निश्चित नहीं है। तो अब आप समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता अगर यह टेंस आता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता है या सामान्य भूतकाल का कोई भी वाक्य होगा तो बड़े आराम से कोई भी व्यक्ति कर लेता है। अब बात सबसे ज्यादा दिक्कत फंसती है आसन्न भूत, जिसको रिसेंट पास्ट कहा जाता है। आज मैं इसको एकदम क्लियर कर देता हूं आपका, आज के बाद आपका रिसेंट पास्ट यानी आसन्न भूत गलत हो ही नहीं सकता। अब जरा ध्यान दें, इससे क्या होता, इससे क्रिया की समाप्ति, ध्यान देना, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। अब ये कह रहा है कि जैसे कोई क्रिया है, अब आपको पता है कि क्रिया के द्वारा ही टेंस का पता चलता है। यदि हमारी क्रिया पास्ट टेंस की है तो हमारा टेंस भी पास्ट टेंस का होता है। तो इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल जो है मतलब समाप्त होने की सूचना मिलती है। ऐसा लगता है कि यह अभी निकट पास्ट टाइम में अभी यह तत्काल ही क्रिया जो है घटित हुई है या समाप्त हुई है। अभी तत्काल जो है घटित हुई है, यानी वो क्रिया अभी तत्काल घट चुकी है या अभी तत्काल जो है घटने वाली मतलब घटी होगी। देखो इससे क्रिया की समाप्ति की निकटता में या तत्काल ही सूचित यानी या तत्काल ही सूचित होती है, वो काम अभी हो गया। लेकिन मैं इसको एक ट्रिक देने जा रहा हूं यहाँ पे, ये चीज अच्छे से भले ना आपको समझ में आ रही कि भाई क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, ये अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है बात तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले उदाहरण आप लो, कहता है सीता गई है, सीता गई है मतलब लग रहा है कि अभी सीता गई है, जस्ट गई है, यानी यह क्रिया। देखिए पहली बात तो या ये लगा है, इसका मतलब या ये लगा रहेगा, जहां लगा रहेगा वही आपका भूतकाल होगा। लेकिन उसके बाद तत्काल बाद हैं लग जा रहा है, यानी या ये के साथ यदि हैं हो लग जाए, यानी अब देखिए देखा जाए तो हैं हो जो है वर्तमान काल की सहायक क्रिया है। तो इसका मतलब यदि भूतकाल के साथ वर्तमान यानी या और ये के साथ यदि है हो लग जाए तो एकदम आप दैट्स क्लियर कर देना कि यह जो है आसन्न भूत है। उसी को आसन्न भूत बोला जाता है, उसी को रिसेंट पास्ट बोला जाता है। यानी बिल्कुल घटना अभी जस्ट घट चुकी है, अभी जस्ट घट चुकी है या थोड़ी देर पहले। यानी ये कहता है समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती कि अभी तत्काल ही वो काम खत्म हो गया।
अब देखो सीता गई है, यानी लग रहा अभी तत्काल ही कोई कह रहा है सीता गई है, यानी अभी लग रहा है सीता यहां से गई है। ठीक है, मैंने आम खाया है, अब लग रहा है कि मैंने तत्काल ही अभी थोड़ा टाइम हुआ हमने आम खाया, यानी मैंने आम खाया है, या ये के साथ है हूं हुआ गया। और है मैं चला हूं, देखिए चला या ये ला आ रहा है ना, मैं चला हूं, यानी मैं चला हूं, यानी लग रहा है अभी मैं जस्ट चला हूं। तो सबसे बड़ी इसकी पहचान मैं बता दे रहा हूं कि इसकी जो पहचान है वो नोट कर लें आप, या ये के साथ यदि आपका जो है इसके जस्ट बाद है, हूं और हो आ जाए, यानी क्रिया आपकी पास्ट टेंस की है, उसके जस्ट बाद प्रेजेंट टेंस यानी है हूं। अगर या ये के साथ है हूं हो लगा है तो वही मेरे भाई रिसेंट पास्ट होता है, उसी को आसन्न भूत कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान। बाकी चूंकि इसमें होता क्या है कि जो भूतकाल की क्रिया होती है वह तत्काल ही घटित होने की सूचना देती है, बस यही होता है आसन्न भूत में। अब चलो बात कर लेते हैं पूर्ण भूत की। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। पूर्ण भूत का मतलब ये निश्चित रूप से जो क्रिया होती है वह जो है भूतकाल में पूर्ण रूप से घट चुकी होती है। जैसे जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो, यानी अगर क्रिया भूतकाल की है और उसके कार्य के समाप्ति की स्पष्ट घोषणा हो रही है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। यदि क्रिया के समाप्ति का स्पष्ट बोध यदि हो रहा है तो वही होता है हमारा पूर्ण भूत यानी पास्ट टेंस। जैसे सीता गई थी, एकदम दैट्स क्लियर हो गया कि सीता गई थी, यानी सीता जो है जा चुकी है। तो एक चीज और आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होता है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो या देखो सीता गई थी, यह क्लियर, या सीता गई थी और इसके बाद है जैसे राम पढ़ चुका था, यह दैट्स क्लियर है कि राम जो है पढ़ चुका था, राम के पढ़ने का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चला है, जरा सा भी कहीं डाउट नहीं है। और एकदम जरा सा डाउट, अगर डाउट में चलेगा तो फिर अलग हो जाएगा, फिर तो संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, वह आया था यानी निश्चित रूप से वह आया था, यानी वह निश्चित समय पता, निश्चित यानी क्रिया की निश्चितता स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है तो आपको पता है वह पास्ट परफेक्ट, इसमें भी दिक्कत नहीं होता। पूर्ण भूत का मतलब चुका, चुकी, चुके के साथ था थी थे लगा रहेगा, या ये के साथ था थी थे लगा रहेगा। इसकी और पहचान है, चुका, चुकी, चुके के साथ था थी थे, या रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, इसके बाद रहेगा था, अथी, थे। अब चलिए अपूर्ण भूत जिसे आप कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी दिक्कत नहीं होती कि इसमें भी क्रिया जो है ना भूतकाल में हो रही थी किंतु समाप्ति का पता नहीं चलता। इसके द्वारा ये पता चलता है कि क्रिया जो है भूतकाल में तो हो रही थी पर इसके कार्य समाप्ति का जो है स्पष्ट बोध नहीं होता कि वह क्रिया अभी भी भूतकाल में जारी है। तो आपको पता है इसकी पहचान जो है क्या होगी, ताती ते। जैसे देखो यहाँ पे दिया है सीता सो रही थी, यानी रहा, रही, रहे के साथ था थी थे आ जाएगा, तो वही तो आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, सीता सो रही थी, राम पढ़ रहा था। यदि ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो आप बड़े आराम से उसी को कहेंगे अपूर्ण भूत है। भूत पूर्ण नहीं चल रहा है, क्रिया भूतकाल में पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है। अगर क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाती है तो उसे पूर्ण भूत कहेंगे। अगर जो है क्रिया भूतकाल है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है तो वह सामान्य भूत है। यदि क्रिया भूतकाल में है और उसका जो है क्या कह रहा है कि वो अभी निकट भूतकाल में अभी जस्ट घटित ही हुई है, यानी तत्काल अभी संपन्न हुई है, तो वही आसन्न भूत होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो मैं बता चुका हूं कि या ये के साथ अगर है हूं हो लगा रहेगा तो वही आसन्न भूत होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, संदिग्ध भूत जिसे कहते हैं डाउटफुल पास्ट। यदि पास्ट में आपको डाउट समझ में आए, डाउटफुल पास्ट, तो कहता है इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। देखिए जब आपको ये संदेह बना रहे कि हमारा जो कार्य है वो भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, यदि ऐसा डाउट चल रहा है तो आपका डाउटफुल पास्ट है, पास्ट डाउट में चल रहा है, संदिग्ध हो जा रहा है। भूतकाल, भूत संदिग्ध, संदिग्ध भूत, भूतकाल की क्रिया में जब संदेह जाहिर हो जाए तो वही संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब शंका, संदेह, संदिग्ध। तो अच्छे से आप कर लेंगे। अब इसकी पहचान क्या होगी, यहां मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक देने जा रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान देना है।
कह रहा है तुमने गाया होगा। अब कोई कह रहा है तुमने गाया होगा, अब यह डाउट है कि भाई वह निश्चित रूप से गाया होगा कि नहीं गाया होगा। अब कोई कह दे तुमने गाया होगा, तुमने खाया होगा, अब यहाँ पे डाउट हो जा रहा है कि आपने खाया होगा भूतकाल में, पहले खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो डाउट, जब आपका भूतकाल जो हो वो डाउट में चला जाए, डाउटफुल हो जाए, तो ऐसे हालात में डाउटफुल पास्ट होता है, उसी को संदिग्ध भूत। इसका मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूं जहां से आपका लेस मात्र भी गलती नहीं होगी। अगर ये संदिग्ध भूत का मतलब समझ जाओ आप कि यदि या ये के साथ गागी गे लग जाए, बहुत बड़ी बात है, या और ये यही लगा रहता है, तो पता चलता है कि हमारी जो क्रिया है वह भूतकाल की है। भूतकाल की क्रिया की यही पहचान है, या ये रहे या थाथी थे रहे। यदि या ये के बाद यदि गा गी गे लग जाए, गा गी गे का मतलब यह क्रिया देखा जाए तो फ्यूचर टेंस की है, यानी भविष्य काल की है। तो यदि या ये के साथ गा गी गे लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह जो है भूतकाल कहाँ चला गया, संदिग्ध में, यानी संदिग्ध भूत होगा। पहले भूत है और बाद में संदिग्ध हो रहा है, यानी तुमने गाया होगा। अब या के बाद गाया या होगा यानी भविष्य में, या भविष्य डाउट हो जा रहा है, यानी तुमने गाया होगा कि नहीं गाया होगा। इसीलिए कह रहा है कि इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जब ये डाउट हो जाए कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, तो वही संदिग्ध भूत हो जाता है। अब आप समझ गए। और सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि या ये के साथ यदि गा गी गे लगेगा तो संदिग्ध भूत होगा। और यदि या ये एक बहुत बड़ी चीज है कि पास्ट टेंस की पहचान ही है या ये, तो यदि या ये के साथ है हूं लग जाएगा तो वो आपका आसन्न भूत। बस दो तो अच्छे से तैयार करना है, एक आसन्न भूत, एक संदिग्ध भूत। या ये के साथ गागी ये लग जाए तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। यदि या ये के साथ जो है पास्ट टेंस की क्रिया हो, भूतकाल की क्रिया हो, उसके साथ है हूं लग जाए, वर्तमान काल लग जाए, तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, तो वो आसन्न भूत बोला जाएगा। बस बाकी में दिक्कत नहीं है, बाकी तो समझ रहे हैं। अब देखो जो अगला लास्ट है, सबसे छठा काल, वो हेतु मद भूत। इसकी क्या पहचान है? इसको कहते हैं कंडीशनल पास्ट। कंडीशनल पास्ट से क्या मतलब कहता है? इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी। देखिए, जब आपका कंडीशनल पास्ट होता है तो उसके द्वारा ये पता चलता है कि क्रिया जो थी वो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन वह नहीं हो सकी। यानी कोई कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया। यदि ऐसा आ जाए तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि वह हेतु मदभूत होगा। पहली बात तो आप अपने माइंड में एक ट्रिक आप अच्छे से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो आप कि देखो, अगर बात भूतकाल की जा रही है तो सारी क्रियाएं भूतकाल में होंगी। और भूतकाल की क्रिया की बहुत बड़ी जो पहचान मैं आपको बता रहा हूं वो वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में या ये शब्द रहेगा या था थी थे रहेगा। अगर या ये के साथ है हूं हो लग गया तो सोचो भूतकाल जो है आपका जो है क्या हो गया, भूतकाल जो है वो रिसेंट हो गया, उसको कहेंगे आसन्न भूत। या ये के साथ सोचो है हूं हो गया तो वो तो आसन्न भूत है। और यदि या ये के साथ, भाई क्रिया तो भूतकाल की है तो या ये पक्का रहेगा। उसके बाद यदि गागी गे लग गया तो समझ जाना भूत संदिग्ध हो गया, यानी वह आया होगा। अब वह आया होगा भाई, वह और तुमने गाना, अब वह आया होगा यानी आया कि नहीं आया यह क्लियर नहीं हुआ। यानी इसमें जब संदेह बने, यानी या ये के साथ बार बार बता रहा हूं गागी गे हो जाए तो यही तो संदेह है। अब लेकिन इसकी क्या पहचान है? सीता जाति। अब देखिए कह रहा है सीता जाति। अब यहां क्या हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन हुई। जैसे मैं कह दूं आपको सीता जाति। अब सीता जाति, चूंकि सीता तो भूतकाल में जाने वाली थी लेकिन वो जा नहीं पाई, ना किसी कारणवश नहीं जा पाई। तो देखो पहली बात तो यह है देखो सीता जाति, मैं आता, तू आता, वह खाता। तो एक चीज ध्यान देना, सीता जाति लेकिन जा न सकी ना, यानी यह क्रिया सीता जाती लेकिन जा न सकी किसी कारणवश। तो कहता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर न हो सकी। तो जब भी ऐसा है सीता जाती, मैं आता, तू जाता, वह खाता, वह खाता लेकिन खाया नहीं, वह खाता।
ठीक है, वह खाता, लेकिन कह रहा है कि वह खाता से मतलब है कि इसका मतलब वह खाया नहीं, ठीक है, वह खाता लेकिन तो इस तरीके का जहां पे आएगा तो वह हेतु मदभूत होता है। खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये दो बहुत ज्यादा आता है, ये हालांकि सारे आते हैं, लेकिन संदिग्ध भूत जो होगा, भूतकाल संदिग्ध में तभी बनेगा जब उसके साथ गा गी गे लगेगा। आसन्न भूत तभी होगा जब या ये के साथ है हो लगेगा। अगर वो सामान्य भूत है तो वो क्या है कि क्रिया के घटित होने की, भूतकाल में क्रिया के घटित होने का निश्चित समय नहीं दिया गया है। पूर्ण भूत का मतलब भूतकाल में क्रिया के घटित होने का निश्चित समय पता है आपको, और अपूर्ण भूत का मतलब भूतकाल की क्रिया के घटित होने का जो है निश्चित समय नहीं पता है, वो अभी जारी है, उसके पूर्ण रूप से कार्य समाप्ति की सूचना हमें नहीं मिल पाती है। भूतकाल में क्रिया होती है बट उसके कार्य समाप्ति की सूचना नहीं अच्छे से रहती है, यानी कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और मैं दावा करता हूं कि ये यहाँ से भूतकाल की जो ये 6 प्रकार हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, यूपीएसआई या जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी सामान्य हिंदी से जुड़ी परीक्षाएं, चाहे वो सुपर टेट हो या आपका टेट हो, खास करके सुपर टेट में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा हिंदी में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके अब तो आप सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा बार बार रिक्वेस्ट हो रहा है, आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।